हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है डिस्पेरोनिया। डिस्पेरोनिया बहुत से डिजीज़ेस के सिम्टम्स में हमने देखा था कि डिस्पेरोनिया क्या होता है। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या रहती है। तो डिस्पेरोनिया मीन्स दैट द कॉइटल एक्ट इज़ डिफ़िकल्ट एंड और पेनफुल। ठीक है, तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर पेनफुल कॉइटस हो रहा है या पेनफुल इंटरकोर्स है या फिर डिफ़िकल्टी से हो रहा है या पेन ड्यूरिंग कॉइटस है तो हम उसे क्या बोलते हैं, डिस्पेरोनिया बोला जाता है, राइट। अभी एक वर्ड आता है एपेरोनिया। तो ए मीन्स इनएबिलिटी, ठीक है। इनएबिलिटी टू प्रैक्टिस कॉइटस मीन्स इंटरकोर्स करने की इनएबिलिटी को एपेरोनिया बोला जाता है। द टू आर मोस्ट ऑफन इंटरचेंजेबल टर्म्स, राइट। कि कई बार ऐसा होता है कि डिस्पेरोनिया होता है, कई बार डिस्पेरोनिया से आगे चल के एपेरोनिया हो जाता है। इंटरचेंजेबल टर्म्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि डिस्पेरोनिया की वजह से एपेरोनिया हो सकता है, राइट। कि अगर पेनफुल इंटरकोर्स है तो उसी वजह से कॉइटस नहीं भी कर पाता है जो पर्सन है, तो एपेरोनिया बोला जाता है। द टू आर मोस्ट ऑफन इंटरचेंजेबल टर्म्स। डिस्पेरोनिया इज द मोस्ट कॉमन सेक्सुअल डिस्फंक्शन, ठीक है। मोस्ट कॉमन सेक्सुअल डिस्फंक्शन देखा जाता है, उसे क्या बोला जाता है, डिस्पेरोनिया बोला जाता है। अब डिस्पेरोनिया के दो तरीके के कॉजेज हो सकते हैं, मेल कॉजेज भी हो सकते हैं, फीमेल कॉजेज भी हो सकते हैं। तो देखो मेल कॉजेज में क्या क्या रहते हैं, इम्पोटेंसी, ठीक, प्रीमेच्योर इजैक्यूलेशन, कंजेनाइटल एनाटॉमिक डिफेक्ट ऑफ द पेनिस, ठीक, जिसकी वजह से पेन हो रहा है, लैक ऑफ टेक्निक ऑफ कॉइटल एक्ट, ठीक है। कई बार ऐसा होता है, बहुत से कपल्स में ऐसा देखा जाता है, उन्हें इंटरकोर्स पता ही नहीं है कैसे करना होता है, ठीक है। तो इसके लिए काउंसलिंग की जाती है, उनको बताया जाता है कि क्या करना होता है, कैसे करना होता है। तो ये सारे कॉजेज़ रहते हैं मेल की साइड से, राइट। अभी आते हैं फीमेल कॉजेज़। तो फीमेल कॉजेज़ में क्या क्या आते हैं, देखो, डिपेंडिंग अपॉन द साइट ऑफ पेन डिस्पेरोनिया में भी इधर। अब हमें पूछना होता है पेशेंट से, थोड़े लीडिंग क्वेश्चन करने होते हैं, कहाँ पे पेन होता है, कैसे पेन होता है। तो अगर सुपरफिशियल पेन है तो कुछ कॉजेज़ देखेंगे क्यों होता है, या एंट्रेंस में ही पेन है। वेजाइनल पेन हो रहा है तो हम बताएंगे कि कैसे कैसे उसके कॉजेज़ हो सकते हैं। अगर डीप पेन हो रहा है तो ये 3 क्वेश्चंस पूछना ज़रूरी है कि सुपरफिशियल पेन है, वेजाइनल पेन है या डीप पेन है, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर सुपरफिशियल पेन पेशेंट कंप्लेन कर रही है तो सुपरफिशियल पेन में क्या क्या हो सकता है, नैरो इंट्रोइटस, कि जो इंट्रोइटस है वो ही नैरो है, ठीक है, पाथवे ही नैरो है। हाइमेन टफ है, ठीक, जिसकी वजह से पेन हो रहा है। बार्थोलिन ग्लैंड सिस्ट प्रेजेंट है, ठीक है। टेंडर पेरिनियल स्कार प्रेजेंट है, ठीक है। कोई स्कार है पेरिनियम में और वो कैसा टेंडर है, ठीक है, छूने में पेन करेगा। वल्वल इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन की वजह से पेन होता ही है। यूरेथ्रल पैथोलॉजी है कोई, ठीक, जिसकी वजह से पेन हो रहा है, या फिर वल्वर वेस्टिबुलाइटिस सिंड्रोम है, ठीक। तो ये सारे कॉजेज रहते हैं सुपरफिशियल पेन के। तो हमने 3 देखे, सुपरफिशियल, डीप और तीसरा हमने क्या देखा था, वेजाइनल। तो सुपरफिशियल हमने देख लिया, अभी देखते हैं वेजाइनल। तो वेजाइनल में क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, सबसे पहला बर्निंग पेन अलॉन्ग विद द बैरल ऑफ वेजाइना ईदर ड्यूरिंग और फॉलोइंग इंटरकोर्स। हो सकता है ड्यूरिंग इंटरकोर्स पेन हो या फिर इंटरकोर्स के बाद पेन हो, ठीक है। तो इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं, वेजाइना है तो वेजाइनाइटिस सबसे पहला कॉज। दूसरा वेजाइनल सेप्टम हो सकता है, ठीक, तो पाथवे ओपन नहीं है जिस वजह से पेन हो रहा है। टेंडर स्कार हो सकता है, सेम चीज़। सेकेंडरी वेजाइनल इट्रेजिया हो गया है, ठीक, उसकी कंडीशन में भी वेजाइनल पेन हो सकता है। ट्यूमर की कंडीशन में मोस्ट कॉमनली देखा जाता है तो हम बायोप्सी वगैरह करा के देखते हैं। वेजाइनल एट्रोफी है, ठीक है, मेनोपॉज के टाइम पे अगर इंटरकोर्स किया जाता है तो भी पेनफुल होता है। तो ये हमने देखे सुपरफिशियल कॉजेज, वेजाइनल कॉजेज। अभी हम देखने जा रहे हैं डीप कॉजेज। तो डीप में क्या आता है कि डीप पेन अगर हो रहा है तो इसमें क्या हो सकता है, देखो, एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, रेक्टोवेजाइनल सेप्टम हो सकता है, ठीक है। क्रॉनिक सर्विसाइटिस हो सकता है, सर्विक्स का इन्फ्लेमेशन। क्रॉनिक पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज अगर किसी को है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है, राइट। फिर आता है रिट्रोवर्टेड यूट्रस। वैसे यूजुअली अगर हम नॉर्मल यूट्रस देखें तो नॉर्मल यूट्रस की जो पोजीशन होती है वो होती है एंटीवर्टेड, ठीक, एंटीवर्टेड पोजीशन होती है। तो अगर यूट्रस रिट्रोवर्टेड हो जाए, ठीक, तो पेन हो सकता है।
प्रोलैप्स्ड ओवरी इन द पाउच ऑफ डगलस, तो मैंने बताया था पाउच ऑफ डगलस, इसे और क्या बोला जाता है, कर्ल डे सैक भी बोला जाता है। पेरिटोनियम का फोल्ड होता है, ठीक है। तो पेरिटोनियम का फोल्ड ऐसे करके यहाँ पे ऐसे करके यूट्रस आया था, फिर ऐसे करके एक पाउच बन रहा था ना, हमने डायग्राम देखा था, तो इसे पाउच ऑफ डगलस या कर्ल डे सैक बोला जाता है। तो अगर ओवरी प्रोलैप्स करके पाउच ऑफ डगलस में आ जाए तो पेन कॉज करेगी। इसमें मैंने बताया था ड्यूरिंग ओव्यूलेशन थोड़ा सा ब्लड भी इकट्ठा हो जाता है कई बार, ठीक है, तो उस वजह से भी पेन होता है। आप सोचो पूरी ओवरी ही आ गई तो उस वजह से कितना पेन होगा, तो ये डीप पेन के कॉजेज रहते हैं। आगे चलते हैं, अब हमें ट्रीटमेंट क्या करना होता है इसमें। तो ट्रीटमेंट देखो, ट्रीटमेंट डिपेंड्स अपॉन द कॉज, कि क्या कॉज है इसका ट्रीटमेंट करना है, ठीक। मान लिया कि पीआईडी है तो पीआईडी का ट्रीटमेंट चलेगा, लंबा ट्रीटमेंट चलेगा, एंटीबायोटिक्स चलेंगी, सारी चीज़ें चलेंगी, ठीक है। अगर सेप्टम है तो उसका सर्जिकल ट्रीटमेंट रहता है। तो ट्रीटमेंट कॉज पे डिपेंड करता है कि कैसा कॉज है। सुपरफिशियल पेन हो रहा है तो उसके कॉजेज़ अलग हैं, वेजाइनल पेन हो रहा है तो उसके कॉजेज़ अलग हैं, डीप पेन हो रहा है तो उसके कॉजेज़ अलग हैं, और मेल के केस में तो अलग ही कॉजेज़ हैं, तो मेल का ट्रीटमेंट चलेगा। टू ऑफन सेक्स एजुकेशन ऑफ बोथ द पार्टनर्स, ठीक है। तो सेक्स एजुकेशन बहुत बड़ी इसमें भूमिका निभाता है कि सेक्स एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है टू रिलीव द सिम्टम्स। और ट्रीटमेंट अगर इन्फेक्शन का केस होता है तो दोनों पार्टनर्स का ट्रीटमेंट चलता है, इसमें मेल फीमेल दोनों कपल का ट्रीटमेंट चलता है। द इन्फेक्टिव लीजन्स ऑफ द वल्वा एंड वेजाइना, अगर कोई इन्फेक्टिव लीजन है, ठीक है, तो उसको ट्रीट किया जाता है। टेंडर स्कार, अगर टेंडर स्कार प्रेजेंट है, कोई स्कार प्रेजेंट है और वो पेनफुल स्कार है पेरिनियम में, तो उसको क्या करना होता है, एक्सीजन करके निकाल दो भाई, ठीक है। पेन कॉज कर रहा है, उसका कोई यूज़ नहीं है, उसको काट के निकाल दो। ये इसका ट्रीटमेंट रहता है। जनरली कॉज पे डिपेंड करता है ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ये छोटा सा टॉपिक था डिस्पेरोनिया, ये कंप्लीट होता है। थैंक यू।